दोपहर का समय था। सूरजपुर गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा थे। हवा में गर्मी की लहरें तह रही थीं। पेड़ों की छांव भी अब बेकार हो चुकी थी। उनकी पत्तियां सूखकर झड़ गई थी। महिमा एक हिम्मती और जुगाड़ू लड़की थी। वो अपने हाथ में एक सूखा मटका लिए खड़ी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसका भाई उमेश और कुछ गांव के लोग भी पास में बैठे हुए थे। भैया, ये आखिरी मटका है जो हमारे पास बचा था। कुआं पूरी तरह से सूख चुका है। सुबह से मैंने 4 बार कुएं की बाल्टी डाली है, पर हर बार बस सूखी रेती ऊपर आई। पानी की एक बूंद भी नहीं बची। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बच्चे बूढ़े सब प्यास से तड़पकर मर जाएंगे। हाँ महिमा, मुझे पता है ये सूरज हमें जला डालना चाहता है। दिन रात बस तपिश और धूप। सुबह से शाम तक मैं खेतों में मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, पर क्या मिलता है? बस प्यास और थकान। दादाजी कहते थे कि सूरजपुर में कभी नदियाँ बहती थी, ठंडी हवाएं चलती थी, हर तरफ हरियाली थी। अब तो ये रेत और प्यास ही हमारे नसीब में बची है। ये सूरज जैसे हमारा दुश्मन बन गया है। पर भैया, हमें तो हार नहीं माननी चाहिए। देखो ना, गांव के बच्चे कितने कमजोर हो गए हैं। उनकी आंखों में भूख और प्यास साफ साफ दिखती है। कल सुबह मैं गांव में घूम रही थी तो देखा कि रामू का बेटा जमीन पर बैठा धूल खोद रहा था। शायद उसे पानी की उम्मीद थी। हमें कुछ तो करना होगा, कोई रास्ता तो निकालना होगा। क्या हम बस ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे भैया? तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत, कमला चाची, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज हल्की हल्की सी कांप रही थी, पर उसकी बातों में अनुभव की गहराई थी। उमेश बेटा, महिमा बेटी, मैंने सुना है कि पहाड़ी पर रहने वाले साधु बाबा के पास कोई जवाब हो सकता है। लोग कहते हैं कि उनके पास पुराने रहस्यों का ज्ञान है। मेरे पति जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कहा करते थे कि साधु बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है। वो कहते हैं कि ये गर्मी कोई साधारण बात नहीं है, ये सूरज का गुस्सा है। ये एक पुराना श्राप है जो हमारे गांव पर छाया हुआ है। उन्हें इस श्राप के बारे में अवश्य ही पता होगा। साधु बाबा, वो जो पहाड़ी पर अकेले रहते हैं? कमला चाची, उनकी बातों पर भरोसा कैसे करें? लोग तो कहते हैं कि वो दिन रात जड़ी बूटियों से बात करते हैं, जैसे उनकी भाषा समझते हों। कहीं उनकी बातें सुनकर हम और मुसीबत में ना पड़ जाएं। ये सब बेकार की कहानियां हैं। मुझे लगता है कि वो सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पर भैया, अगर सच में उनके पास कोई रास्ता हो तो हमारे पास और कोई भी उम्मीद नहीं बची है। गांव का हर कुआं सूख चुका है, हर पेड़ मुरझा गए हैं। कल मैंने देखा कि गांव के आखिरी कुएं पर भी अब सिर्फ धूल उड़ रही थी। अगर साधु बाबा के पास इस गर्मी को खत्म करने का कोई उपाय है तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। क्या पता उनकी बात सच हो। उमेश कुछ पल चुप रहता है। कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे। कोई कह रहा था कि साधु बाबा पागल है, तो कोई कह रहा था कि शायद वो सचमुच कुछ जानते हो। हर कोई पसीने से दर बेदर था। उमेश ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे सर हिलाया। तो ठीक है महिमा, अगर तुम्हें लगता है कि उस बूढ़े बाबा के पास कोई रास्ता है तो चलो। धन्यवाद भैया, चलो अब चलते हैं। समय बहुत कम है, सूरज और भी ज्यादा सख्त हो रहा है। महिमा और उमेश पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं। रास्ता बहुत कठिन था। सूरज की गर्मी यहाँ भी बेरहम थी। रेत उनके पैरों को जला रही थी और हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे वो किसी आग के ढेर पर चल रहे हों। आखिरकार वे साधु बाबा की गुफा तक पहुंच गए। अंदर एक मिट्टी का घड़ा रखा था जिसमें पानी की जगह धूल भरी हुई थी। साधु बाबा गुफा के अंदर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और चेहरा शांत था। मैं जानता था कि तुम लोग आओगे। गर्मी का श्राप तुम्हें मेरे पास खींच लाया है। मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सूरज की तपिश, ये सूखा,
ये सब तुम्हें यहाँ तक लाया है? साधु बाबा, ये श्राप तपिस की बातें छोड़ो, हमें पानी चाहिए, गांव को बचाने का रास्ता चाहिए। दिन रात ये गर्मी हमें मार रही है, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, बूढ़े बीमार पड़ गए हैं। क्या आपके पास कोई ठोस उपाय है या ये सब आपकी कहानियां हैं? जल्दी बताइए। बेटा, गुस्सा इस आग को और भड़काएगा। शांत होकर सुनो, अपने मन को ठंडा करो। जैसे कभी इस गांव में ठंडी हवाएं चलती थी, सूरजपुर की ये हालत कोई नई बात नहीं है। 100 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने एक बड़ी गलती की थी और उसी का नतीजा है ये गर्मी, सूखा, ये सूरज का कहर। कौन सी गलती साधु बाबा? हमें विस्तार से बताइए ना। हम सब समझना चाहते हैं ताकि हम उसे समझ सके और सुधार सके। सूरजपुर के पास एक पवित्र झरना था, चांदनी धारा। वो झरना इस गांव की जान था। उसका पानी इतना ठंडा और शुद्ध था कि गर्मी भी उससे डरती थी। रात को उसकी धारा चांदनी की तरह चमकती थी, इसीलिए उसे चांदनी धारा कहते थे। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने लालच में उसकी जमीन को बेच दिया। उन्होंने उसका पानी रोक दिया, बांध बना दिया और वहां खेती शुरू कर दी। उन्हें लगा कि वो उस पानी से अपनी फसलें उगा लेंगे, पर प्रकृति ने इसे सहन नहीं किया। झरना सूख गया और सूरज का गुस्सा, जो इस श्राप का रूप है, बढ़ता ही चला गया। पर वो झरना तो अब कहीं दिखता ही नहीं। दादाजी की कहानियों में सुना था कि वो पास की ही पहाड़ी से निकलता था, पर मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या वो सच में था या ये सब कहानी है? दिखेगा नहीं बेटा, वो सब सूख चुका है। उसकी धारा जमीन के नीचे दब गई है। उसे फिर से जिंदा करना होगा। इसके लिए तुम्हें सूरज मंदिर जाना होगा, जो रेगिस्तान के बीच में है। वहाँ एक रहस्य छिपा है जो इस श्राप को तोड़ सकता है। तो हम जाएंगे साधु बाबा, हम वहाँ पर जरूर से जाएंगे। पर वहाँ हमें करना क्या होगा? हमें रास्ता बताइए, हमें समझाइए कि हम वहाँ पहुँचकर क्या कर सकते हैं ताकि हम उस झरने का पानी पुनः वापस ला सके। मंदिर में एक प्राचीन पत्थर है, उस पर लिखा है कि श्राप कैसे हटेगा। ये पत्थर बहुत पुराना है, उसकी लिपि को समझना मुश्किल होगा, लेकिन सावधान रहना बेटी, वहां पहुंचना आसान नहीं है। सूरज का कहर तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। रास्ते में रेत तुम्हारे पैर जलाएगी और प्यास तुम्हें थका देगी। महिमा और उमेश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों साफ साफ झलक रही थी। उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। साधु बाबा ने अपनी जेब से एक छोटी सी ताबीज निकाली। इसे अपने पास रख लो, ये तुम्हें रास्ते में हिम्मत देगा। जब सब उम्मीद खत्म होने लगे तो आखिर में इसे याद करना। ठीक है साधु बाबा, हम जाएंगे। चलो भैया, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। पूरा गांव हमारा इंतजार कर रहा है। महिमा और उमेश रेगिस्तान में चल पड़े। उनके पास एक छोटी सी मशल में थोड़ा सा पानी था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि रेत उनके पैरों को जला रही थी। उमेश आगे आगे चल रहा था। भैया, ये रेत ये पैरों को जला रही है। ऐसा लगता है जैसे हम आग पर चल रहे हैं। हर कदम पर पैर जल रहे हैं। सूरज मंदिर कितना दूर होगा? क्या हम वहां तक पहुंच भी पाएंगे? पता नहीं महिमा, साधु बाबा ने कहा था कि ये रेगिस्तान के बीच में है, पर ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। हमें रुकना नहीं है। अगर वो सही है तो ये हमारा आखिरी मौका है। देख, पानी भी अब बस 2 घूंट बचा है। इसे संभाल कर पीना होगा, वरना रास्ते में ही बेहोश हो जाएंगे। दोनों आगे बढ़ते रहे। सूरज और भी ज्यादा तेज होता जा रहा था। कई बार महिमा को लगा कि वो गिर जाएगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी दूर से धूल की एक आंधी दिखाई दी। हवा में रेत उड़ने लगी और दोनों रुक गए। उन्होंने आंखों पर हाथ रखकर देखने की कोशिश की। आंधी के बीचों बीच से एक ऊंट पर सवार शख्स निकला। उसका नाम कालू था। वह रेगिस्तानी व्यापारी था। उसकी आंखों में चालाकी थी।
अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये रेगिस्तान किसी को माफ नहीं करता। सूरज यहाँ सबको भून डालता है। मैं तो यहाँ से माल लेकर जाता हूँ, पर तुम जैसे नौजवान यहाँ क्यों भटक रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? हमें सूरज मंदिर जाना है भैया। क्या आप उसका रास्ता जानते हैं? हमें जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना है। हमारे पूरे गांव की जान खतरे में है। सूरज मंदिर? वो तो भूतों का ठिकाना कहलाता है। वहाँ कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मैंने खुद सुना है कि वहाँ रात को किसी के रोने की आवाज आती है। पर तुम लोग इतने हिम्मती हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। मेरे पास थोड़ा पानी भी है। लो लो, पानी पी लो। इस गर्मी में बिना पानी के तुम मर जाओगे। कालू ने अपनी मशल से थोड़ा सा पानी निकाला और उन्हें दे दिया। महिमा और उमेश ने राहत की सांस ली। कालू ने उन्हें मंदिर का रास्ता बताया। रेत के एक टीले के पीछे, जहाँ सूरज की रोशनी सबसे तेज है। उसने चेतावनी भी दी कि मंदिर के आसपास कुछ ठीक नहीं है। ये कालू ठीक आदमी लगता है। उसने हमें पानी दिया, रास्ता बताया, पर उसकी बातों से डर भी लग रहा है। क्या सच में वहाँ भूत होंगे या ये उसकी बनाई कहानी है? भैया, डरने से क्या होगा? भूत हो या सूरज का श्राप, हमें तो हमारे गांव को बचाना है बस। अगर वहाँ कुछ भी अजीब हुआ तो हम उसका सामना जरूर से करेंगे। चलो, हिम्मत रखते हैं भैया। कालू से रास्ता पूछकर महिमा और उमेश आगे बढ़े। रेगिस्तान की गर्मी और रेत ने उन्हें भटकाया। सूरज ढल रहा था, पर तपिश कम नहीं हुई। भैया, वो देखो ना, दूर पर कुछ लोग जैसे चलते हुए दिख रहे हैं। शायद कोई गांव वाला होगा, कोई व्यापारी हो जो हमें मंदिर का रास्ता बता दे, या फिर कोई और रास्ता बता दे कि पानी कहाँ मिलेगा। मेरे गले में जैसे कि कांटे चुभ रहे हो भैया। हाँ महिमा, मुझे भी कुछ दिख तो रहा है, पर मन में शक हो रहा है। दादाजी कहा करते थे कि यहाँ पानी की चमक छाया का भ्रम है, जैसे कोई तालाब हो, कोई पेड़ हो। कई बार लोग पानी के पीछे भागते भागते मर गए। क्या पता ये भी वही भ्रम हो। पर फिर भी बहन, हमारे पास और रास्ता ही क्या है? अगर वहाँ कोई इंसान हुआ तो शायद वो हमें बचा ले, और अगर भ्रम हुआ तो भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। तू थोड़ा और हिम्मत रख और मेरे साथ चल। हिम्मत तो रख रही हूँ भैया, पर ये रेत मेरे पैरों को जला रही है। हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे मैं आग के अंगारों पर चल रही हूँ। सुबह जब हम गांव से निकले थे तो मन में थोड़ी सी आस थी कि मंदिर तक पहुँच जाएंगे, पर अगर हम यही यहाँ रेत में गुम हो गए तो गांव का क्या होगा? तू बता भैया, हम सही रास्ते पर है ना? हम सही तो कर रहे हैं ना भैया? महिमा, तू इतना मत सोच। ये रेगिस्तान हमें डराना चाहता है, पर हम डरेंगे नहीं। हाँ, गर्मी ने हमें थका दिया है, प्यास ने गला सुखा दिया है, पर गांव की वो प्यास हमारी प्यास से बड़ी है। मैं भी थक गया हूँ बहन, मेरे भी पैर कांप रहे हैं। वो आकृतियां जो दिख रही हैं, चाहे वो भ्रम हो या सच, हमें उसके पास जाना ही होगा। अगर वहाँ कोई इंसान मिला तो अच्छा, और अगर नहीं मिला तो भी हम रुकेंगे नहीं। तू बस मेरे साथ चल और ये सोच कि हर कदम हमें मंदिर के करीब ले जा रहा है। दोनों उस और बढ़े। पास पहुंचते ही कुछ आकृतियां साफ हुई। वे लोग नहीं, रेत की मूर्तियां थी, लंबी और बिना चेहरे वाली। हवा चलते ही वो टहने लगी और नई मूर्तियां बनने लगी। हे भगवान, हाँ, भैया, ये क्या चीज है? ये मूर्तियां अपने आप बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में कोई आत्मा बसती हो जो हमें मंदिर तक नहीं पहुंचने देना चाहती हो। मेरे मन में डर बैठा जा रहा है भैया। नहीं महिमा, रुकना तो अब बेकार है। ये मूर्तियां चाहे जो हों, सूरज का खेल हो या रेगिस्तान का जादू, हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं। मैंने तुझे कहा था ना कि ये श्राप हमें आजमाना चाहता है। ये मूर्तियां हमें डराकर रोकना चाहती हैं, पर हम रुकेंगे नहीं। देख, वो टीला अब दूर से ही दिख रहा है। कालू ने कहा था
कि उसके पीछे मंदिर है। बस थोड़ा और चलना है बहन, अपने गांव की खातिर, उन बच्चों की प्यास की खातिर। हमें ये डर भूल जाना होगा। तू मेरे साथ है ना? बोल, मेरे साथ चलेगी? हाँ भैया, मैं तेरे साथ हूँ। तू सही कह रहा है। ये डर हमें तोड़ नहीं सकता। गांव की वो मायूस आंखें, वो बूढ़ों की दुआएं, वो सब मेरे मन में बस गए हैं। चाहे ये रेत कितनी भी गर्म क्यों ना हो, चाहे ये मूर्तियाँ कितना भी क्यों ना डराएं, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तू आगे चल भैया, मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। बस इतना बता, अगर मंदिर तक पहुँच गए तो क्या सच में गांव की प्यास मिट जाएगी? क्या वो साधु बाबा की बात सच होगी भैया? पता नहीं महिमा, साधु बाबा की बात सच है या नहीं, पर हमें तो अपनी कोशिश पूरी करनी है। अगर मंदिर में कुछ नहीं मिला तो भी हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कम से कम ये तो कह सकेंगे कि हमने हार नहीं मानी। चल, अब और वक्त बर्बाद मत कर, वो टीला अब करीब है। दोनों ने डर को पीछे छोड़कर टीले की ओर कदम बढ़ाए। मूर्तियां ढहती रहीं, पर उनकी हिम्मत नहीं डगमगाई। आखिरकार टीले के पास पहुंचकर उन्हें मंदिर की धुंधली धुंधली छाया दिखी। सूरज मंदिर बहुत पुराना और टूटा फूटा सा खड़ा था। उसकी दीवारें रेत की मोटी परतों से ढकी हुई थी, जो सालों की धूल और गर्मी की मार को बयां कर रही थी। मंदिर के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जिस पर प्राचीन लिपि में कुछ शब्द खुदे हुए थे। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीमे स्वर में फुसफुसा रहा हो। महिमा और उमेश धीरे धीरे मंदिर के अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज उस खाली और सुनसान मंदिर में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी यादें जाग उठी हों। महिमा, जरा यहाँ आकर देखो, ये तो वही पत्थर है जिसके बारे में साधु बाबा ने हमें बताया था। पर ये जो कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है? ये अक्षर तो बहुत पुराने और अनजाने से लगते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। ये लिपि बहुत अजीब और रहस्यमयी है। पर रुक कर देखो, यहाँ पर चांदनी धारा शब्द साफ लिखा हुआ है। शायद हमें अभी कुछ और ढूंढना होगा। ये पत्थर हमें आगे का रास्ता जरूर से दिखाएगा। तभी मंदिर के अंदर हवा अचानक तेज हो गई। दीवारें हल्के हल्के से कांपने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी हो। एक रहस्यमयी आवाज अचानक से गूंज उठी, जो बहुत गहरी और डरावनी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो आवाज मंदिर की सबसे गहरी गहराइयों से निकल कर आ रही हो। तुम लोग कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कोई भी इंसान अपने कदम नहीं रख सकता। हम सूरजपुर गांव से आए हैं। हम यहाँ गर्मी का श्राप हटाने के लिए आए हैं। हमें हमारे गांव को बचाना है। हमें आगे का रास्ता दिखाओ। श्राप हटाने की एक कीमत चुकानी होगी। चांदनी धारा को फिर से जिंदा करना होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सबसे कीमती चीज? भैया, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या हमें कुछ देना पड़ेगा? पता नहीं महिमा, पर अगर गांव को बचाना है तो हमें हर हाल में तैयार रहना होगा। ये आवाज शायद सच ही बोल रही होगी। दोनों ने पत्थर को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। महिमा की नजर अचानक पत्थर के ठीक नीचे एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। उसने साधु बाबा की दी हुई ताबीज को अपनी जेब से निकाला और उस गड्ढे में धीरे धीरे डाल दिया। अचानक मंदिर की जमीन जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। भैया, 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 ये क्या हो रहा है भैया? जमीन इतनी जोर जोर से क्यों कांप रही है? शायद ये वही रास्ता है महिमा, डटे रहो, शायद कुछ बड़ा होने वाला है। तभी जमीन के बीच से एक छोटा सा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसमें से एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना ज्यादा सोचे अंदर जाने का फैसला किया। सुरंग के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जो बाहर की उस जलती हुई गर्मी से बहुत ज्यादा राहत दे रही थी। दूर से पानी की हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। महिमा और उमेश धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों की गूंज उस सुरंग में चारों ओर फैल रही थी। भैया, जरा ध्यान से सुनो ना, ये जो हल्की हल्की सी आवाज आ रही है, ये तो पानी के बहने की आवाज लग रही है भैया।
क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि चांदनी धारा यही कहीं आसपास ही हो? क्या हम वाकई में उस पवित्र झरने के इतने करीब पहुंच गए हैं भैया? मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास जाग रहा है भैया। क्या ये सच होने वाला है? बोलो ना भैया। महिमा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये जो हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही है, ये कोई साधारण आवाज नहीं है। और हाँ, ये ठंडक, ये जो हवा में ठंडक सी सिरहन पैदा कर रही है, वो बाहर की उस जलती हुई गर्मी से बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी चमत्कार के करीब पहुंच गए हों। चलो महिमा, अब और देर नहीं करते, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये सुरंग हमें कहाँ ले जाती है। दोनों भाई बहन धीरे धीरे पर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने लगे। उनके कदमों की गूंज उस अंधेरी सुरंग में फैल रही थी, जैसे कोई अनजान संगीत बज रहा हो। सुरंग का रास्ता सकरा था। कई कदमों के बाद वे सुरंग के उस आखिरी छोर पर पहुंच गए, जहां एक विशाल गड्ढा उनके सामने था। उस गड्ढे के बीचों बीच एक सूखा हुआ सा झरना नजर आ रहा था। उसके ऊपर एक भारी भरकम पत्थर ढक्कन रखा हुआ था, जो सदियों से अपनी जगह पर जमा हुआ था। उस ढक्कन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे बहुत समय से किसी ने अभी तक छुआ नहीं था। भैया देखो ना, ये वही ढक्कन है जो हमें हटाना होगा, लेकिन ये तो बहुत भारी भरकम लगता है भैया। इसके नीचे शायद वही चांदी धारा छिपी हो जिसकी बात साधु बाबा ने की थी, पर ये इतना वजन वाला है कि मुझे डर लग रहा है। क्या हम इसे सचमुच उठा पाएंगे भैया? हमारे पास न तो कोई औजार है और न ही कोई मदद, बस हम दोनों की ताकत ही हमारा सहारा है। क्या हम इसे हिला भी पाएंगे भैया? हाँ महिमा, हमें इसे हटाना ही होगा, चाहे ये कितना भी भारी क्यों ना हो। हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। गांव के लिए, उन बच्चों की प्यास के लिए, उन बूढ़ों की उम्मीद के लिए हमें ये करना ही होगा। डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हमने हार मान ली तो फिर सब खत्म हो जाएगा। चल, तैयार हो जा। दोनों ने अपने हाथों को उस भारी पत्थर के ढक्कन से टिकाया और पूरी ताकत लगाकर उसे हटाने की कोशिश शुरू कर दी। पसीना उनके माथे से टपकने लगा, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने अपनी सारी शक्ति एक साथ झोंक दी। एक जोरदार धक्के के साथ वो भारी ढक्कन धीरे धीरे खिसकने लगा। जैसे ही वो पूरी तरह से हटा, अचानक एक तेज रोशनी उस गड्ढे से बाहर निकली, जो इतनी ज्यादा तीव्र थी कि दोनों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। फिर धीरे धीरे एक मधुर और सुकून भरी आवाज गूंजने लगी। पानी के बहने की वो मधुर ध्वनि जो चांदनी धारा के फिर से जीवित होने की गवाही दे रही थी। तुमने पहली कीमत तो चुका दी। तुम्हारी मेहनत और हिम्मत ने चांदनी धारा को फिर से जगा दिया है, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। एक और कदम बाकी है। अब तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। बोलो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? भैया, ये क्या हो रहा है? हमने तो इतना कुछ कर दिखाया, ये भारी पत्थर भी हटा दिया, झरने को जिंदा भी कर दिया, फिर भी ये और क्या मांग रहा है? क्या हमसे अभी और कुछ छीना जाएगा? अब हमें क्या करना होगा भैया? महिमा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। शायद इसका मतलब हमारी जान से है। क्या ये हमसे हमारी जिंदगी मांग रहा है? क्या हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी ताकि गांव बच सके? मेरे मन में एक अजीब सा संदेह उठ रहा है, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं दिख रहा। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता की छाया थी। तभी महिमा की नजर अचानक उमेश के गले पर पड़ी, जहां उसकी माँ की दी हुई पुरानी माला लटक रही थी। वो माला उमेश के लिए सबसे अनमोल थी, उसकी माँ की आखिरी निशानी, जो उसे हर मुश्किल में हिम्मत देती थी। महिमा को एकाएक समझ आया कि शायद यही तो कीमती चीज नहीं है जिसकी बात वो रहस्यमयी आवाज कर रही थी। भैया देखो ना, तुम्हारी माला, माँ की वो आखिरी निशानी, यही तो तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज है ना? क्या ये उसी की बात कर रहा है? क्या हमें इसे कुर्बान करना होगा भैया? पर महिमा, ये माला, ये तो माँ की आखिरी याद है। जब से माँ गई, ये मेरे गले में है। इसे देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे माँ मेरे साथी हैं।
इसे मैं कैसे दे दूं? मेरा मन इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा। ये मेरे लिए सिर्फ एक माला नहीं, मेरी माँ का प्यार है। भैया मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन गांव के लिए हमें ही करना होगा। माँ अगर यहाँ होती तो वो भी यही कहती कि गांव को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी अगर हमने ये कदम उठा लिया भैया तो। उमेश कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपनी माला को गले से उतारकर चांदनी धारा के उस नवजागृत पानी में डाल दिया। जैसे ही माला पानी को छुई, एक तेज ध्वनि गूंजी। झरने का पानी और तेजी से बहने लगा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। महिमा और उमेश धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल आए। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। बारिश की बूंदें रेत पर पड़ रही थी। उधर गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए थे। वे खुशी से झूम रहे थे तो कुछ अपने हाथों को आसमान की ओर उठाकर उस बारिश को महसूस कर रहे थे। बेटा उमेश, बेटी महिमा, तुमने तो कमाल कर दिखाया, कमाल कर दिखाया। ये बारिश, ये ठंडी बूंदें, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम दोनों ने हम सबकी जान बचा ली बच्चों। ये गांव तुम्हारा हमेशा ऋणी रहेगा। जीते रहो बच्चों, जीते रहो। हाँ चाची, ये बारिश तो आ गई, लेकिन इसकी कीमत भी कम नहीं थी। माँ की माला, वो मेरे लिए सबसे कीमती थी। उसे खोकर मन बहुत भारी हो गया है। भैया, माँ को इस वक्त इस बात से दुख नहीं होगा। वो तो खुश होंगी कि उनकी माला ने पूरी गांव को नई जिंदगी दी है। हमने जो कर दिखाया वो माँ के लिए गर्व की बात है। आप देखो ना, गांव फिर से हरा भरा होने वाला है। सूरजपुर धीरे धीरे पुरानी रौनक में लौटने लगा। चांदनी धारा का पानी गांव के हर कोने तक पहुंच गया था। सूखी जमीन फिर से नम हो गई और पेड़ों पर नई कोपलें फूटने लगी और उम्मीद को जगाने लगी। गर्मी का वो भयंकर श्राप आखिरकार टूट चुका था और गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। अगर आप अपनी माँ और पिताजी से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी।